नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। घर के सामने आपको किस तरीके के पौधे लगाने चाहिए, घर का वातावरण कैसे शुद्ध बनाना चाहिए, घर का वातावरण कैसे शुभता से भरा हुआ बनाना चाहिए, कैसे आप अपने घर में खुशियों का झोंका ला सकते हैं, कैसे आप अपने घर में मुसीबतें पैदा कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर से मुसीबतों को बाहर निकाल सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें निर्भर करती है सिर्फ और सिर्फ आप पर। हम अपने घर में शुभता भी चाहते हैं, हम अपने घर में सुख भी चाहते हैं, हम अपने घर से एंजाइटी को बाहर भी निकालना चाहते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर के इर्द गिर्द क्रिएट कर दी होती हैं जिसके चलते हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ तनाव आता है। पहली चीज़, जब भी आप अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं तो वहाँ खास करके ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि उन्हें देख करके आपको आभास कैसा होता है। अगर उन्हें देख करके आपका बड़ा सूदिंग आभास होता है तो इसका मतलब वो आपकी ज़िंदगी में अच्छापन क्रिएट करेंगे। अगर उन्हें देख करके कुछ आपका मन विचलित तो होता है, इसका मतलब आपके घर में वो नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। पहली बात, अगर आपकी लड़ाइयाँ झगड़े बार बार किसी किसी से होते हैं तो क्या आपने कहीं अपने मुख्य दरवाजे पर, और वो भी ऐसा दरवाज़ा जहाँ से आप हमेशा बाहर तरक्की के लिए जाते हैं और घर आते हैं सुकून के लिए आते हैं, क्या वहाँ पर आपने कोई कांटेदार पौधा लगाया हुआ है? अब भले ही गुलाब क्यों ना हो, गुलाब के फूल देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो पौधा कांटेदार होता है। तो कांटेदार पौधा कभी भी अपनी एंट्री के आसपास इर्द गिर्द भी नहीं लगाना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने मेन एंट्री पर नहीं लगाते हैं, जो हमारा खुद की एंट्री होती है, लेकिन जहाँ कंबाइन फ्लैट सिस्टम होता है वहाँ की जो मेन सबकी एंट्री कंबाइंड एंट्री होती है वहाँ पर लगा होता है ये। वहाँ से भी नेगेटिविटी आती है आपके घर में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके इंडिविजुअल घर से ही ये नेगेटिविटी अंदर जाती है, वहाँ पर भी नेगेटिविटी होती है। तो आपने कहीं भी ऐसी जगह कांटेदार पौधा नहीं लगाना है जहाँ से नेगेटिविटी का झोंका आपके घर के अंदर आए। प्लस जब आप बाहर जाएं किसी भी शुभता के काम करने के लिए, तरक्की के काम करने के लिए, तो आपका सामना कांटों से ना हो। अब कहते हैं गुलाब के फूल हैं तो कांटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन गुलाब के फूल भी तो है साथ में, लेकिन कांटे भी तो हैं साथ में। तो खट्टा मीठा दोनों व्यवहार रहेगा, खाली अच्छा तो नहीं रहेगा फिर। तो आपको पहला काम ये करना है कि कांटेदार पौधा आपने अपनी एंटर के पॉइंट में नहीं लगाना है। दूसरा, कोई भी ऐसा पौधा नहीं लगाना है जिसमें से मिल्क यानी दूध निकलता हो। ये पौधा भी कभी भी आपकी एंट्री पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। इससे आपका सामना घर में आते हुए और घर से कहीं बाहर किसी भी कार्य में जाते हुए नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई ऐसा पौधा, जैसे इमली का पौधा लगा देते हैं हम लोग, बड़ा हम अच्छा समझते हैं कि इमली का पौधा, और कहते हैं कि अगर आपकी एंट्री पर या आपके घर में बालकनी में कहीं भी इमली का पौधा लगता है तो वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, वहाँ प्रवेश करती हैं। तो इमली का पौधा वैसे भी आपके रिश्तों में खटास पैदा करता है। अगर आप इमली के पौधे को देखते हुए किसी के घर जाएंगे ना तो मात्र कुछ ही दिनों में आपके डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएंगे आपस में। और इमली का पौधा देखते देखते रोज़ आप अपने घर में आएंगे ना तो घर में भी एक दूसरे में नुक्स निकालना आप शुरू कर देंगे। तो आपका जीवन कहीं ना कहीं खलल भरा होता है। फिर आपका ऑरा, चाहे कितनी भी पूजा करके आप क्यों ना घर से निकले, लेकिन जब आप सामना होरा लेकर के आप उसकी इमली के पौधे के जाएंगे तो आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी का प्रभाव होने लगेगा। तो इमली का पौधा भी आपके घर के मुख्य एंट्री के आसपास नहीं होना चाहिए। अब कौन सा पौधा वहाँ पे रखना चाहिए जो ज़्यादा शुभता प्रदान करे, जो आपके घर में सुख संपन्नता भी लेकर आए, खुशियाँ भी लेकर के आए, धन भी लेकर के आए, बरकत भी लेकर के आए।
तो आपके घर में जो पौधा होना चाहिए, ऐसा पौधा होना चाहिए, एक जिसमें फ्लावर्स लगते हों, खुशबू वाले फ्लावर्स, या फिर बहुत खिले खिले फ्लावर्स हो। ऐसे पौधे आप अपने घर की एंट्री पे लगा सकते हैं। दूसरा, सुख शांति कहते हैं, सुख और शांति का सामना जब जब आपका होता है उस पौधों के साथ, तब तब आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन होता है, क्रिएट होती है। और सबसे उत्तम माना जाता है तुलसी का पौधा, सबसे अच्छा माना जाता है। ना वायरस होता है उस घर में, ना आपके घर में एनर्जी जो है नेगेटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह आपके घर में होता है। धन की बरकत होती है, वहाँ आपके घर से बीमारियाँ दूर होती हैं, आपके घर में खुशियाँ आती हैं। जब जब आप उस तुलसी के पौधे को देखते हुए घर से बाहर जाएंगे तो आपका मरकरी जो है वो बलवान होता है, बुध बलवान होता है। और बुध आपकी वाणी, आपका सही माइंड का संतुलन, आपका तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, आपके लिए मनी इन्हेंस करने का तरीका, तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपका बुध को बहुत बलवान करता है। और बच्चे खास करके कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास से रोज़ निकलें, गुजरें, अगर आए जाएं तो उनका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके के पौधे आपको अपने घर के इर्द गिर्द लगाने चाहिए। इसके अलावा नेगेटिविटी क्रिएट करने हुए पौधे अपने घर के इर्द गिर्द बिल्कुल ना लगाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।